गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने समवायो ही दुर्जयः नामक एकादशः पाठः के कुछ भाग को पढ़ा, जिसमें ये बताया गया कि एक गौरैया रहती है जो कुछ समय पश्चात अपने बच्चे देती है, अंडे देती है, और जिस शाखा पर उसका घोंसला रहता है उसके घोंसले को एक पागल हाथी तोड़ देता है, जिससे उस गौरैया के घोंसले जमीन में गिर जाते हैं और उसके अंडे नष्ट हो जाते हैं। वह गौरैया विलाप करने लगती है। उसके विलाप को सुन करके कटफोड़वा उससे पूछता है कि बहन तुम क्यों रो रही हो, तो गौरैया उसको सारी बात बताती है। तब वह कटफोड़वा उसे वीड़ा रवा नामक मक्खी के पास लेकर जाता है। उनकी बातों को सुनकर मक्खी भी कहती है कि मेरा भी एक दोस्त मेढक मेघनाद है, हम उसके पास चल करके जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। और वे दोनों मक्खी के साथ मेघनाद के घर जाते हैं। आइए अब हम पाठ के आगे के भाग को देखते हैं। मेघनादः अवदत्। मेघनादः अवदत्। मेघनाद बोला, यथा हम कथयामि तथा कुरुतम। यथा हम, यथा अहम, यथा जैसे अहम मैं, कथयामि कहता हूँ, तथा वैसे कुरुतम करो। मेघनाद जब उन दोनों की बातें सुनता है तो सुन करके वो कहता है कि ठीक है, मुझे एक उपाय समझ में आया है। और वो कहता है कि यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। मक्खी प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य करड़े शब्दं कुरु। प्रथमं त्वं, प्रथमं सबसे पहले, त्वं तुम, मध्याह्ने, मध्याह्ने अर्थात दोपहर के समय, तस्य गजस्य उस हाथी के, करड़े कान में, शब्दम कुरु आवाज करो। क्या कहता है कि प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य करड़े शब्दम कुरु। मक्खी तुम सबसे पहले दोपहर के समय कल हाथी के कान में आवाज करना। येन सह नयने निमील्य स्थास्यति। येन सह, येन जिससे, सह वह, नयने निमील्य आंखों को, निमील्य बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा। एन सह नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वह आंखों को बंद करके रुक जाएगा, अर्थात आंखों को बंद करके एक जगह पर खड़ा हो जाएगा। तदा तब काष्ठकूटः चंच्वा तस्य नयने स्फोटयिष्यति। तदा तब काष्ठकूटः कटफोड़वा, चंच्वा चोंच से, तस्य नयने उसके आंखों को, स्फोटयिष्यति फोड़ देगा। तदा काष्ठकूटः चंच्वा तस्य नयने स्फोटयिष्यति, तब कटफोड़वा उसकी चोंच से उसकी आंखों को फोड़ देगा। एवं सह इस प्रकार, सह वह, गजः हाथी, अंधः भविष्यति, अंधः अंधा, भविष्यति हो जाएगा। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयं गमिष्यति। तृषार्तः अर्थात तृषा, आर्तः प्यास से व्याकुल, सह वह जलाशयं गमिष्यति, जलाशयं जलाशय की ओर यानी तालाब की ओर, गमिष्यति जाएगा। मार्गे रास्ते में, महान गर्तः अस्ति। मार्गे रास्ते में, महान बड़ा सा, गर्तः गड्ढा, अस्ति है। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में बड़ा सा गड्ढा है। तस्य अन्तिके अहम स्थास्यामि शब्दं च करिष्यामि। तस्य अन्तिके उसके पास में, अहम मैं, उसके पास में, किसके पास में, उस बड़े से गड्ढे के पास में, अहम मैं, स्थास्यामि रहूंगा, शब्दं च करिष्यामि और
शब्दम अर्थात आवाज करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा, मम शब्देन मेरी आवाज से, तम उस, गर्तम गड्ढे को, जलाशयम मत्वा जलाशय मत्वा मानकर, मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा मेरे शब्दों से उस गड्ढे को जलाशय मानकर, स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, स वह, तस्मिन्नेव गर्ते तस्मिन एव उस गर्ते गड्ढे में ही, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति चा और मरिष्यति मर जाएगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा मेरे शब्दों से उस गड्ढे को जलाशय मानकर, सह तस्मिन नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति चा उस बड़े से गड्ढे में गिरेगा और मर जाएगा। जब मेढक उनकी बातों को सुनता है तो वो उपाय बताता है कि ठीक है, कल दोपहर के समय मक्खी तुम एक काम करना, उसके कान में आवाज करना जिससे वो कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करके ठहर जाएगा और उसी बीच में कटफोड़वा उसकी आंखें फोड़ देगा और वह हाथी अंधा हो जाएगा। फिर जब उसे प्यास लगेगी, प्यास से व्याकुल वह जलाशय की ओर बढ़ेगा तो मैं रास्ते में एक महान मतलब बहुत बड़ा सा गड्ढा है, उस गड्ढे के पास मैं रहूंगा और आवाज करूंगा। तो मेरे आवाज से वह उस गड्ढे को जलाशय समझेगा और जैसे ही उस गड्ढे के पास जाएगा, उस गड्ढे में आगे बढ़ेगा, गिरेगा गड्ढे में और मर जाएगा। अथ तथाकृते, अथ तथाकृते, तथाकृते वैसा ही करने पर, मतलब जैसी इनकी योजना थी वैसा करने पर, सह गजः वह हाथी, मध्याह्ने दोपहर के समय, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य मेढक के शब्दों को, आवाज को अनुसृत्य अनुसरण करके, अथ तथाकृते योजना के अनुसार वैसा करने पर, मतलब जैसे इनकी योजना थी कि मक्खी उसके कानों में आवाज करेगी और कटफोड़वा उसकी आंखें फोड़ देगा, वैसा करने के बाद जब वह दोपहर के समय मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य मेढक के आवाज का अनुसरण करके, महता गर्तस्य अंतः पतितः, महतः गर्तस्य बड़े से गड्ढे के, अंतः अंदर, पतितः गिर गया, मृतः च और मर गया। तथा चोक्तम, तथा च उक्तम, तथा और कहा गया है। बहुनामप्य साराणाम समवायो ही दुर्जया, बहुनामप्य साराणाम, बहुनाम अपि असाराणाम, बहुनाम अनेक, अपि भी असाराणाम होता है दुर्बलों के, अर्थात अनेक दुर्बलों का समवाय यानी समूह ही, दुर्जया निश्चित ही, दुर्जया दुर्जय होता है अर्थात जीतने योग्य नहीं होता, बहुत कठिनता से जीतने योग्य होता है। क्या कहा जा रहा है कि बहुनामप्य साराणाम समवायो ही दुर्जया, अर्थात अनेक निर्बलों का समूह कठिनता से जीतने के योग्य होता है। कहने का मतलब कि अनेक छोटे छोटे जानवर अगर समूह बना लें तो उन्हें जीतना बहुत ही कठिन है। दूसरे और आसान शब्दों में समझें तो एकता में शक्ति होती है। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।